Dear students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। 100% फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको फीस के लिए कहा जाएगा। 100% का मतलब होता है कि सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो ये तो हुई भाई इंफॉर्मेशन की एक अच्छी सी बात हमारे मैग्नेट ब्रेन्स से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्पिनिंग। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था वो मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। उससे पहले क्यों ना मैं आपको आपके बाकी टीचर्स से एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं, जो कि आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाते हैं और सोशल पढ़ाते हैं, जिनका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम होंगे कामयाब हमारे एग्जाम्स में। चलिए, इस अच्छी बात से अब शुरुआत कर देते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है स्पिनिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है? मैंने आपको बताया है कॉटन के बारे में, कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, और हमने पढ़ा था जूट के बारे में। ओके, कि जूट हमें कहाँ से मिलेगा। तो हमने ये देखा कि दोनों ही जो है ये एक नेचुरल फाइबर्स हैं और जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो कि आपको नेचुरली अवेलेबल हो, लाइक प्लांट और एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स। तो प्लांट से जो प्रोडक्ट्स आपको फाइबर के फॉर्म में मिलते हैं उन्हें प्लांट फाइबर कहते हैं, और एनिमल से मिलने वाले फाइबर हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। लेकिन 6th क्लास में क्योंकि हमें कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है, तो हमने सिर्फ इन दोनों के बारे में ही डिस्कस किया। तो कॉटन आपको मिलता है कॉटन प्लांट से। ये हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ लगता है? तो मैंने आपको 3 जोन बताए थे, एक साउथ जोन, सेंट्रल जोन और आपका नॉर्थ जोन। हमने देखा कि भाई कहाँ कहाँ पर ये जो कॉटन है उसकी फार्मिंग की जाती है, और इसके बाद कौन सी तरीके की सॉइल में कॉटन को लगाया जाता है। तो ब्लैक और लूमी सॉइल जो होती है आपकी, ब्लैक लूमी सॉइल, हम उसमें कॉटन प्लांट को लगाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने जूट के बारे में पढ़ा कि जो जूट प्लांट है उसके स्टेम को कई दिनों तक भिगो के रखा जाता है। भिगो के रखने का मतलब होता है पानी में आप उसे डुबा करके रखते हैं, फिर उसके बाद उसकी रूट्स को अलग कर देते हो, और जो स्टेम है उसी का यूज एज अ फाइबर किया जाता है। अब हमने दोनों को देख लिया कि भाई आपका 2 तरीके के फाइबर्स है, एक तो कॉटन फाइबर और एक होता है जूट फाइबर। अब हमें कॉटन मिल गया कॉटन प्लांट से और जूट मिल गया जूट प्लांट से। ठीक है। अब आती है बारी स्पिनिंग की। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था गिनिंग मेथड्स के बारे में। गिनिंग का मतलब क्या होता है? फाइबर को उसके सोर्स प्लांट से निकालना। ठीक है। जैसे कि कॉटन को आपने निकाला था कॉटन के फ्लावर से, जो प्लांट होता है कॉटन प्लांट उसका होता है फ्लावर, उससे आपने कॉटन को निकाला, और फिर उस कॉटन फ्लावर में से उसके सीड्स को जब आप अलग कर देते हो, ठीक है, सीड्स को आप अलग करोगे तो जो कॉटन मिलेगा, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग मेथड हाथ से भी की जाती है, मतलब बाय हैंड भी लोग करते हैं, या फिर उसके लिए मशीन्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो वो मशीन क्या होती है ये भी हमने आपको बता दी थी। इसी तरीके से जूट को भी क्या किया जाता है? प्रॉपर तरीके से इसे ड्राई किया जाता है और उसकी रूट को अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद होती है स्पिनिंग की मेथड। सो स्पिनिंग मेथड में क्या होता है? स्पिनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। ठीक है। यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स से यार्न को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्पिनिंग कहते हैं। जैसे यार्न का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बहुत बड़ा सा थ्रेड, और उसको आपने लपेटा हो, उसे रोल किया हो, और एक बड़ा सा रोल आपने बनाया हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप लोगों की मदर्स बैठ करके एक ऊन का गोला, जिसको वो लोग नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं, वो यार्न का यूज करते हैं, और उससे एक लंबा लंबा सा जो थ्रेड निकलता है उससे वो स्वेटर को निटिंग करते हैं। ठीक है। अब निटिंग क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। सो ये जो गोला है, जो उनका गोला होता है, या जो यार्न का ये जो पूरा रोल है, ये कैसे बन जाता है? तो वो बनता है यार्न। पहले तो यार्न बनाएंगे, तो यार्न कैसे बनेगा? तो भाई 2 तरीके की मेथड्स होती हैं, मतलब कि इस कॉटन को लपेट करके, रोल करके हमें इस तरह से एक गोला बनाना है, और फिर जिससे हमें क्या मिलेगा? अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से स्ट्रेच करूँ तो एक सिंगल सा मुझे धागा मिलता जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि कॉटन को रोल करना है ना, पतले पतले थ्रेड्स में। या फिर उसको आप कह सकते हो यार्न में। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड द स्पिनिंग। तो यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग मेथड कहते हैं। सो इन दिस प्रोसेस
fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. ठीक है, अब क्या किया जाता है इसमें, कॉटन हो या वूल हो, उससे क्या किया जाता है, फाइबर को, एक फाइबर निकाला और उसको ट्विस्ट करते जाते हैं, है ना, ट्विस्ट करते 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 अपन उसका रोल बनाते जाते हैं और इस तरह से आपको यार्न मिल जाएगा. सो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. मतलब जब आप ट्विस्ट करते हो फाइबर्स को ऐसे, ठीक है, तो इनके ट्विस्ट से धीरे 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 क्या होता है, ये देखिए यहाँ से उन्होंने इसको ट्विस्ट करते जा रहे हैं ऐसे, इसको इसकी मदद से इसको गोल घुमाते जा रहे हैं और यही नीचे की तरफ यार्न बनता जा रहा है. तो ये यार्न बनाने के दो तरीके होते हैं. हम या तो स्पिंडल का यूज कर ले, जिसको हम टकली भी कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे टकली कहा जाता है, या फिर हम उस चरखे का यूज करें जो कि हमें गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया. हमारी कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन है इंडिया को, उनको चरखे के बारे में थ्रू गांधी जी ही पता चला है. सो भाई ये जो डिवाइस है जो कि स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कॉटन की मदद से हम उसके यार्न को जो बनाते हैं वो दो तरीके से बना सकते हैं. हैंडल स्पिंडल, जिसको आप टकली नॉर्मल देशी लैंग्वेज में कहते हैं, या चरखा. सो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. अब ये दोनों कैसी टेक्निक्स है कि जिनको हाथ से किया जा सके, है ना. मतलब अगर अपन ने भी लिया, अपन को कॉटन का एक ऐसा रोल दिख रहा है, कॉटन आपके पास है, और आप क्या करो, इस स्पिंडल पर एक बार उसको ऐसे लपेट दो और फिर धीरे धीरे से गोल घुमाते हुए लपेटते हुए आप एक पूरा का पूरा रोल बना लेंगे उसके थ्रेड्स का. तो ये मेथड तो स्पिनिंग है, लेकिन ये हाथ से की जाती है. उसी तरीके से चरखा भी हाथ से चलता है, लेकिन स्पिनिंग की और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें मशीन का यूज़ किया जाता है. मतलब कि आपको कम टाइम में ज़्यादा रोल्स मिल जाएंगे. सो आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज टू मेकिंग फैब्रिक. और इसी के बाद ये जो यार्न्स हैं इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, फैब्रिक को बनाने के लिए किया जाता है. तो मतलब स्पिनिंग की मेथड क्या है कि एक छोटे से कॉटन के मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, कॉटन के थ्रेड्स बनाते जा रहे हैं, और जो कि यार्न के फॉर्म में होंगे, और इन यार्न का यूज़ फिर डायरेक्टली हम फैब्रिक में करते हैं. तो भाई अब आपको अगर सोशल में आपने पढ़ा हो अभी तक, तो ये जो चरखा है ना, ये हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारी आज़ादी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है. कैसे रखता है, गांधी जी ने कहा था कि भाई जितना हो सके आपको स्वदेशी मतलब क्या होता है, हमारे देश में बनी हुई चीज़ें, ठीक है, उनका यूज़ करना है. तो बाहर से आने वाले जो कपड़ा है उसको भी आप मत यूज़ करिए, आपको आपके देश में जो चीज़ बन रही है उसका ही यूज़ करना है. तो भाई नॉर्मली जो पहले के लोग थे, अब हिस्ट्री अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके नॉर्मल लोग थे उनको पता था कि भाई कॉटन का ये जो कपास है, जिसको हिंदी में कॉटन को कपास कहते हैं, इसकी मदद से जो है कपड़े बनते हैं. तो उनको लेकिन ये नहीं मालूम था कि कैसे बनते हैं. तो गांधी जी ने बताया कि भाई आप इस कपास को लो, इसकी खेती करो, भाई इससे जो कपास मिलेगा उससे आप इस तरह से यार्न बनाओ और इसकी मदद से अपने कपड़े खुद बनाओ. क्योंकि पहले के लोगों में इतनी क्वालिटीज़ होती थी कि वो अपने कपड़े खुद बना लेते थे, ठीक है. सिर्फ मटेरियल की दिक्कत थी, तो मटेरियल क्या है, आप अपना खुद उससे फार्मिंग करो, खुद कॉटन लेके आओ और खुद उसकी मदद से यार्न बनाओ, ठीक है. तो चरखा जो है ये वही काम करता है, स्पिनिंग का काम करता है, ठीक. चलिए, तो अभी चरखे के बारे में आपको और आगे डिस्कस करूंगी. इससे पहले एक्टिविटी 4 दी हुई है स्पिनिंग की मेथड को समझने के लिए कि ये कैसे होती होगी. सो आपको क्या करना है कि एक कुछ कॉटन का जो पीस है, जो आपके घर में जैसे नॉर्मल स्किन क्लीन करने के लिए या फिर अपन मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो कॉटन का पीस रखते हैं, वो कॉटन आप ले लीजिए, ठीक है. अब इस कॉटन को क्या करना है, एक हाथ में लेना है आपको, है ना, और उसको धीरे धीरे ट्विस्ट करना है, ठीक है. अब पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर फॉर द अदर हैंड, और फिर उसको इस तरह से पिंच कर लीजिए और ऐसे करके आपको रोल करना. मतलब अगर कॉटन का पीस है, इसको आप ऐसे करिए पहले रोल, और एक हाथ में ऐसे पिंच करके दूसरे साइड से इसे रोल करते जाइए. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. अब आप जब पहली शुरुआत में कॉटन को लोगे तो वो थोड़ा सा आपको मोटा लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या करना है, आपको उसको खींचते हुए गोल गोल करते जाना है, इस तरह से ट्विस्ट करते हुए. तो आप क्या देखोगे कि आपको एक यार्न जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना. कॉटन का पीस लिया, ठीक है, कॉटन लिया आपने, अब उसको पहले तो अच्छी तरीके से ऐसे ट्विस्ट कर लो, ठीक है. देन उसके बाद एक फिंगर में आपको उसको प्रेस करना है, दूसरे साइड से इस तरह से ट्विस्ट करते जाना है. आप क्या देखोगे कि एक पूरा का पूरा
थ्रेड जैसा बन गया। तो यही होता है यार्न, और जो कि अपन स्पिनिंग प्रोसेस में करते हैं, स्पिंडल की मदद से करते हैं या फिर चरखे की मदद से करते हैं। तो उसमें भी यही किया जाता है कि धीरे धीरे स्ट्रेच करता हुआ वो और पतला धागा टाइप बन जाता है। ठीक। सो चरखा, सो यूज ऑफ चरखा वॉज popularized by the महात्मा गांधी as part of the independence movement। अब महात्मा गांधी की मदद से ही, जो ना हमारे महात्मा गांधी थे उन्हीं की मदद से ही ये जो चरखा है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लोगों को पहले पता नहीं था कि भाई चरखा क्या होता है, लेकिन इनकी मदद से, गांधी जी की मदद से लोगों तक ये बात पहुंची कि भाई चरखा नाम की भी कोई चीज़ है जिसकी मदद से आप रॉ मटेरियल से अपना खुद का यार्न बना करके कपड़े बना सकते हो। ओके, सो ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन yarn termed as khadi and shun important cloth made in the mills of Britain। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने कि भाई आप क्या करिए कि जो आपके घर में घर से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जिसको आप कॉटन की मदद से बना सकते हो, जिसको नॉर्मली खादी कहा जाता है, तो आप खादी के प्रोडक्ट्स पहनो, और जो ब्रिटेन से आने वाले कपड़ा है आपको उसको नेग्लेक्ट करना है। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। ठीक है, सो भाई लोगों में खादी का डिमांड बढ़े, खादी के लिए जागरूकता आए। जागरूकता का मतलब क्या होता है कि लोग ये समझे कि हाँ भाई खादी को भी पहना जा सकता है, ठीक है, और खादी का यूज़ करना है। तो उसके लिए एक सेल बनाया गया। सेल मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिज्म बनाया गया जो कि जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, है ना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने फिर क्या किया, अलग अलग जगह पर लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि भाई खादी का यूज़ करिए, उसको कैसे बनाया जाता है ना। तो सिर्फ ये एक ही जगह पर ये कमीशन काम नहीं करती थी, ऑल ओवर इंडिया लोगों को प्रमोट करती थी और ये बताती थी कि आप अपने घर में चरखे को कैसे चला सकते हो, कैसे उसकी मदद से आप यार्न बना सकते हो और उसकी मदद से कपड़ा बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने किया ताकि जो अपने इंडियन लोग थे वो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो, उनको किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, और हमें विदेशी सामानों को लेकर के हम उनको क्यों पैसा दें, उनको क्यों अपना मनी जो है उन तक क्यों पहुंचाए। हम हमारे घर में ही जब इतनी सारी चीज़ें, हमारे भारत में ही इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो उसी की मदद से क्यों ना नया क्लोथ बनाए। ठीक है, तो भाई ये जो चरखा था ये आपके आज़ादी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। साथ ही साथ इस चरखे की मदद से हम हमारे देश में ही क्या बना पाए हैं, हम हमारे देश में ही इस तरीके के क्लोथ्स को डिज़ाइन कर पाए हैं जो कि ब्रिटेन की तरफ से आते थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो भाई चरखा एक ऐसी मेथड थी जिससे आप स्पिनिंग कर सकते हैं, राइट। चलो, तो भाई आपको क्या करना है, आपको इस स्पिनिंग के बारे में समझ में आ चुका है। आई होप कि जिस प्रोसेस से आप यार्न बनाते हैं फैब्रिक की मदद से, उसे अपन स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग का मतलब होता है कि भाई थ्रेड जो आपका फाइबर है उसको थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो स्पिंडल की मदद से और एक चरखे की मदद से। ये दोनों ही तरीके मैंने आपको यहाँ पर समझाए हुए हैं। एक एक्टिविटी करके आप घर में ये देख सकते हो कि स्पिंडल या जो चरखा है वो किस तरह से काम करता होगा। क्लियर है। चलिए, तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको स्पिनिंग क्या है और इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री क्या है ये समझ में आ गई होगा। ठीक है, कि भाई स्पिनिंग मेथड की मदद से जो भी हमें कॉटन का मटेरियल मिलता है, ठीक है, जो भी आपको कॉटन मिलता है उसे अपन यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस यार्न की मदद से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक का क्या मतलब होता है, फैब्रिक मतलब क्लोथ्स बनाए जाते हैं या फिर कर्टन बनाना है या कार्पेट्स बनाना है, तो कुछ भी आप बना सकते हो। आपने तो यार्न दे दिया, अब आप उसकी हेल्प से कुछ भी डिज़ाइन करो। तो वो कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निटिंग, जो कि मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के साथ आपको चरखे की कहानी भी समझ में आई कि भाई चरखा क्या होता है जिसका यूज़ स्पिनिंग करने में किया जाता है, दैट मीन्स जिसकी मदद से यार्न बनाया जा सकता है। और ये हमारे इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्योंकि इसने लोगों को अवेयर किया कि आप भी कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। तो हर एक चीज़ से एक हिस्ट्री कनेक्टेड है, एक ना एक चीज़ जुड़ी हुई है जो कि हमें और बेहतर बनाती है। इस टॉपिक से अपने को ये समझ में आता है। चलिए, अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर के कुछ पुराने वीडियोस देखना है या फिर हमारे जो प्रीवियस चैप्टर थे उनके कुछ टॉपिक्स आपसे मिस हो गए हैं तो वो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे, आप देख सकते हो www.magnetbrains.com पर जाकर के। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना है क्लास 6th।
क्लास 6 सेलेक्ट करने के बाद आपको फोल्डर्स दिख जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है साइंस बाय सुरभि तिवारी। वॉच नाउ पर जाइए। वॉच नाउ करते साथ ही आपको एक और स्क्रीन दिखेगी जिसमें नीचे की तरफ सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, उन चैप्टर्स के टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। क्लियर है? जब आप ये पूरा देख लें, आप जैसे ही उस टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो एक वीडियो ओपन हो जाएगा जो कि उस टॉपिक के बारे में होगा। उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको वीडियो क्लियर होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, प्लस उनके साथ भी जो कि आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है। दैट इज़ क्योंकि किंडरगार्टन टू क्लास 12 किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। ओके, सो इसमें सभी क्लासेस के चैप्टर्स हैं, सभी क्लासेस के एग्जाम प्रिपरेशन, रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो बस आपको क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है आपकी चैप्टर से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके, अब मैं मिलूंगी इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।